राधे राधे, जय श्री कृष्ण। आइए जानते हैं साल 2026 में चैत्र पूर्णिमा का व्रत किस दिन रहेगा, क्योंकि इस बार भी पूर्णिमा तिथि 2 दिन रहने के कारण यह असमंजस बना हुआ है कि किस तिथि में व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा। वहीं इस बार पूर्णिमा तिथि के दिन भद्राकाल भी लग रहा है और हमारे हिंदू धर्म में चैत्र पूर्णिमा के दिन बजरंगबली हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है और इस दिन भगवान श्री लक्ष्मी नारायण के संग हनुमान जी और चंद्र देवता की पूजा का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो आइए जानते हैं इस दिन रहने वाले शुभ मुहूर्तों के बारे में और किस तिथि में व्रत रखना ज़्यादा सही रहेगा और हनुमान जन्मोत्सव किस दिन मनाना सही रहेगा। हिंदी पंचांग के अनुसार इस बार पूर्णिमा तिथि 1 अप्रैल दिन बुधवार को सुबह 7:07 से शुरू हो रही है और पूर्णिमा तिथि का समापन होगा 2 अप्रैल दिन गुरुवार को सुबह 7:41 पर। जब भी ऐसा संयोग पड़ता है तो जिस तिथि में पूर्णिमा हो और चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो, उस दिन पूर्णिमा का व्रत रखा जाता है और अगले दिन पूर्णिमा का स्नान दान किया जाता है। हालांकि दान आप दोनों दिन कर सकते हैं। तो इसलिए हिंदी पंचांग के अनुसार 1 अप्रैल दिन बुधवार को पूर्णिमा का व्रत रहेगा। वहीं 2 अप्रैल दिन गुरुवार को पूर्णिमा का स्नान दान किया जाएगा और हनुमान जन्मोत्सव भी गुरुवार के दिन ही मनाया जाएगा। 1 अप्रैल बुधवार को ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:46 से 5:34 तक रहेगा, जब आप सुबह स्नान करके और व्रत का संकल्प लेकर सुबह की पूजा कर सकते हैं। वहीं इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:23 पर, सूर्यास्त होगा 6:38 पर। इस दिन वृद्धि योग दोपहर 2:50 तक रहेगा। बाद में ध्रुव योग प्रारंभ होगा। उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र शाम 4:17 तक रहेगा। बाद में हस्त नक्षत्र प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा और बुधवार के दिन चंद्रोदय होगा शाम 6:10 पर। इस समय के बाद आप चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ्य देकर पूर्णिमा का व्रत खोल सकते हैं, यानी व्रत का पालन कर सकते हैं। वहीं 2 मार्च दिन बुधवार को पूर्णिमा के स्नान दान के दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4:45 से 5:33 तक रहेगा और इसके बाद दिन पूर्णिमा के स्नान का सबसे शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त रहने वाला है। हालांकि आप सुबह 7:41 तक भी पूर्णिमा तिथि के अंदर पूर्णिमा का स्नान कर सकते हैं और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:22 तक, सूर्यास्त होगा शाम 6:38 पर। राहु काल इस दिन दोपहर 1:30 से 3 बजे तक रहेगा। हस्त नक्षत्र शाम 5:38 तक रहेगा। बाद में मैत्रा नक्षत्र प्रारंभ होगा। वहीं ध्रुव योग में दोपहर 2:19 तक रहेगा। पूर्णिमा तिथि के दिन श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा करके कथा का पाठ किया जाता है, जो कि इस बार 1 अप्रैल दिन बुधवार को किया जाएगा। इस बार पूर्णिमा व्रत के दिन ही भद्राकाल रहने वाला है। 1 अप्रैल बुधवार को भद्राकाल सुबह 7:06 से शुरू होगा, यानी कि जिस समय से पूर्णिमा तिथि लगेगी उसी समय से भद्राकाल प्रारंभ होगा, जो कि शाम 7:20 पर भद्राकाल की समाप्ति होगी। हालांकि भद्रा का वास इस बार पाताल लोक में ही रहेगा। पाताल लोक में रहने वाली भद्रा का पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाती, इसलिए पूजा पाठ संबंधी या व्रत के जो भी नियम आदि हैं उससे जुड़े हुए कार्य व भद्राकाल में किए जा सकते हैं। पूर्णिमा तिथि के दिन भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, माँ लक्ष्मी जी और शाम के समय चंद्र देवता का पूजन करके आप कथाओं का श्रवण कर सकते हैं। मंत्र जाप करें, अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा किसी योग्य व्यक्ति को दें। इस दिन श्रीमद् भागवत गीता का पाठ या श्रीमद् भागवत की पुस्तक का दान करना बहुत ही शुभ माना जाता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन ही हनुमान जी का जन्मोत्सव भी मनाया जाता है, जिससे इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। हनुमान जी की पूजा करने से संकटों से मुक्ति मिलती है और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस दिन पूजा करने के बाद भगवान विष्णु और बजरंगबली हनुमान जी को सात्विक चीज़ों का या फलों का भोग लगाएं, जिसमें तुलसी पत्र अवश्य रखें। बजरंगबली हनुमान जी को तुलसी के पत्ते रखकर भोग अर्पित किया जाता है। वहीं भगवान विष्णु का भोग भी बिना तुलसी जी के अधूरा माना जाता है। मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए आज के दिन आप आसपास के किसी बजरंगबली भगवान के मंदिर में ध्वजा यानी पताका फहराएं। ऐसा करने से मनोकामनाएं पूर्ण हो सकती हैं। भूल कर भी तामसिक चीज़ों का सेवन इस दिन ना करें। नाखून बाल इत्यादि इस दिन ना काटें। किसी का अपमान ना करें। घर पर आए हुए याचक को खाली हाथ ना लौटाएं। तो ये थी आज की जानकारी। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नई जानकारी के साथ नए वीडियो में।
तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा के शो ब्लॉग। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।